दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहा जाए तो पूरी कायनात उस चीज को तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को कौन नहीं जानता है। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे युवा सितारे थे जो हिंदुस्तान की आवाम की दिलों की धड़कनों में बसते थे। सुशांत सिंह राजपूत अपनी सादगी और अपनी इनोसेंस, एक्टिंग और अपने टैलेंट की वजह से पूरे भारत में बहुत पसंद किए जाते थे। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे हीरो थे जो एक आम बैकग्राउंड से उठकर सीधे फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे और यही बात कुछ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े अभिनेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये तो ईश्वर ही जानता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ और कोर्ट अभी इस बारे में तफ्तीश में आज भी लगी हुई है और पुलिस इस बात की आज भी जांच कर रही है। लेकिन हो ना हो, सुशांत के साथ कुछ ना कुछ बुरा तो हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया या उन्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया गया। बहरहाल दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की सक्सेस स्टोरी क्या है, कैसे वो एक आम डांसर से हिंदी फिल्मों के हीरो बन गए और फिल्मी सितारे बनने तक का उनका ये सफर आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को बस फील कीजिएगा कि किस तरह सुशांत सिंह राजपूत ने अपने टैलेंट और अपनी मेहनत के बल पर अपना इस मुकाम को लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह दी और लोगों के दिलों में वो इस तरह बस गए कि आज वो भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी झलकें और उनका टैलेंट आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और सुशांत सिंह राजपूत हमेशा अपनी एक्टिंग के जरिए इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर डायलॉग पूरा फिक्स होता है कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज को तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिहार के एक छोटे से गांव मलहेड़ा में 21 जनवरी 1986 को सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ। सुशांत में अपनी जिंदगी में वो सब हासिल करने की लगन थी, वो सब हासिल करने का जोश था जिन्हें उन्होंने हासिल किया। सुशांत ने अपनी जिंदगी में वो सब हासिल किया जिसे हासिल करने का सपना देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उस सपने को पूरा बहुत कम लोग कर पाते हैं। जिस तरह दुनिया में बहुत सारे लोग ये सपना देखते हैं कि मैं फिल्मी एक्टर बन जाऊं, मैं वकील बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन बहुत कम लोग इस सपने को पूरा कर पाते हैं। उसी तरह फिल्मी दुनिया में भी बहुत कम लोग ही अपनी किस्मत को आजमा पाते हैं और अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह एक सरकारी कर्मचारी थे। उनके पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो अब रिटायर हो चुके थे। सुशांत के परिवार में, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली में उनके माँ बाप के अलावा उनकी 4 बहनें भी हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें यानी स्टडी की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट ही आते थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई में इतना अच्छा मुकाम हासिल कर रखा था कि वो पूरे स्कूल में भी नामचीन इंसान थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिहार के सेंट क्रेंस हाई स्कूल से की थी। बाद में सुशांत सिंह राजपूत दिल्ली के कुलांची हंसराज मॉडल में पढ़ने के लिए आ गए थे। पढ़ने में तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत बचपन से ही होशियार थे, लेकिन 12th के बाद जब उन्होंने दिल्ली प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी तो इसमें उन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है कि किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देना और उसमें भी रैंक हासिल कर लेना। वे भौतिकी में राष्ट्रीय ओलंपियाड के विजेता भी रह चुके थे। दोस्तों, दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो थिएटर और डांस भी करने लगे थे। धीरे धीरे उनका मन पढ़ाई से हटकर अभिनय और डांसिंग में लगने लगा। कहते हैं ना, जो इंसान जिस चीज के लिए बना होता है, कुदरत और किस्मत उसे उसी जानिब ले जाने लगती है, उसे उस साइड ले जाती है ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। इंसान के जीवन में यही होता है कि जब तक वो कामयाब नहीं होता वो तब तक बहुत सारे रास्ते में प्रयास करता रहता है, कोशिशें करता रहता है, लेकिन जैसे ही उसे सही रास्ता मिल जाता है और उसे मंजिल करीब नजर आती है तो सारे रास्तों को छोड़कर फिर वो उस रास्ते पे लग जाता है और उसके बाद उसकी मंजिल उसे आखिरकार मिल ही जाती है। ऐसा ही हुआ हमारे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कि अब उनका पढ़ाई से मन हटने लगा और धीरे धीरे डांसिंग और अभिनय में उनका मन लगने लगा। इंजीनियरिंग पढ़ने के कारण वो डांसिंग में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। दोस्तों, ये देखिए, आप ज़रा सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ से सीखिए कि जब आपको अगर कोई चीज़ हासिल करना होती है तो उसके लिए आपको बहुत कुछ खोना भी पड़ता है और ऐसे ऐसे कदम उठाना पड़ते हैं, ऐसे ऐसे रिस्क लेना पड़ते हैं कि शायद जो आपको बाद में भारी भी पड़ सकते हैं। जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत ने किया कि अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ दिया, वो भी सिर्फ अभिनय और डांसिंग के लिए।
जिसको आज भी लोग एक प्रोफेशन नहीं मानते हैं। अगर कोई इंसान कहे कि मुझे डांस करने का शौक है तो हर इंसान यही कहेगा कुछ काम धंधा कर, डांस करने से पैसे नहीं मिलते हैं। इसी तरह दोस्तों इस प्रोफेशन में भी ऐसा ही है। हर इंसान आज जॉब वाले को पसंद करता है या बिजनेस वाले को। कोई भी ये प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं लेता, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो या फिर कोई और ऐसा प्रोफेशन जो लोगों की नज़रों में प्रोफेशन ही नहीं है। बहरहाल शुरुआत में तो सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी संघर्षों का सामना करते हैं। उन्हें बहुत सारे संघर्षों का, मुश्किलों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपने करियर के शुरुआती दिनों में वो देश भर में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बैक डांसर के तौर पर शामिल हुआ करते थे। उन्होंने कई अवार्ड फंक्शनों में भी बैक डांसर के तौर पर शिरकत की। कई वीडियोज आज भी ऐसी सामने आती हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के स्ट्रगल को दर्शाती हैं कि किस तरह एक बंदे ने बैक डांसर से मेन डांसर तक की जगह ली और किस तरह एक बंदा स्ट्रगल करते करते एक मुकाम पर आया, लेकिन उसे सफलता भी मिली, मंजिल भी मिली, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बहरहाल दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत काफी प्रतिभाशाली थे। उनकी प्रतिभा को सबसे पहली बार पहचान मिली बालाजी टेलीफिल्म की एकता कपूर के जरिए। उन्हें सबसे पहले ब्रेकअप भी एकता कपूर ने ही दिया। एकता कपूर के सीरियल किस देश में है मेरा दिल में पहली बार टीवी पर आने का उन्हें मौका मिला। बाद में 2009 में उन्हें पवित्र रिश्ता नाम का डेली सोप में लीड किरदार निभाने का भी मौका मिला। टीवी की दुनिया में नाम कमाने के बाद उन्होंने बड़े पर्दे की तरफ रुख किया। उनकी पहली फिल्म का नाम काइपो 6 था। अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय का ऐसा जादू चलाया कि हर कोई उनका मुरीद बन गया। सुशांत ने इस फिल्म के बाद भी कई फिल्मों का काम किया, लेकिन जिस फिल्म ने उनके करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया उस फिल्म का नाम था MS धोनी, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की डॉक्यूमेंट्री थी, उनकी बायोपिक थी। सुशांत सिंह राजपूत ने इस फिल्म में महेंद्र सिंह धोनी के कैरेक्टर को कुछ इस तरह से निभाया कि धोनी खुद भी उनके फैन बन गए और इस तरह हुआ सुशांत के जीवन का, करियर का आगाज। जिस तरह से एक फिल्मी अंदाज में उनके जीवन के करियर का आगाज हुआ था, उनकी जिंदगी का अंत भी उसी तरह से एकदम फिल्मी अंदाज में हुआ। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मृत्यु पाए गए। उन्होंने आत्महत्या की या फिर उनकी मृत्यु के पीछे कोई और कारण था, ये तो कोई भी आज तक पता नहीं लगा पाया। उनकी आत्महत्या का कारण अभी भी स्पष्ट रूप से किसी को नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अवसाद के चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाया था। सुशांत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, इस बात को लेकर विवाद भी रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या की गई है। कुछ लोग आत्महत्या को उनकी मौत की वजह बताते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हिंदी फिल्मों के नेपोटिज्म के चलते उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी मौत की वजह कोई हो, इतना कहा जा सकता है कि उनकी मृत्यु की वजह से हिंदी फिल्मों का वो सितारा हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया, जिसे अभी कई सालों तक रोशन होना था, जिसे कई सालों तक लोगों के दिलों में और ज्यादा जगह बनानी थी। बहरहाल जो भी हो, सुशांत सिंह राजपूत आज भी उनके चाहने वालों के दिल में, उनके फैंस के दिल में जिंदा है और आज भी उनके फैंस उन्हें याद रखते हैं और उनकी मूवीज देखकर अपनी यादों को ताज़ा भी करते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।